दोस्तों, ये जो केमिकल हेयर ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि हेयर डाई हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया और आजकल हेयर बोटॉक्स चल पड़ा है, ये कहीं न कहीं हमारे हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालते हैं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और इस बात को हम अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं। बस सिर्फ़ इस सोच को इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ हज़ार्ड्स को रखें और दूसरी तरफ सुंदर दिखने को, तो इन दोनों के बीच हम अक्सर इसको चुन लेते हैं। और बस इसी के साथ ही हम एक तरह की लूप में फँसते चले जाते हैं, एक तरह के चक्र में फँसते चले जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। और ये लूप क्या होता है? देखिए, अगर आप एक बार हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, उसके बाद में जब नए बालों की ग्रोथ होती है, तो हम उस नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम दोबारा से उसी हेयर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और ये चक्र जो है चलता रहता है। ऐसे ही अगर हम हेयर डाई की बात करें, तो जब हम हेयर डाई कराते हैं, परमानेंट हेयर डाई कराते हैं, उस टाइम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका इफ़ेक्ट खत्म होने लगता है, बाल हमारे ग्रे, शायद पहले से कहीं ज़्यादा ग्रे और बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं और दोबारा रिपीट कराते हैं, तिबारा कराते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और इन सब के बीच में हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ पे कितना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं इन ट्रीटमेंट्स की वजह से। और बस आज मैं आपसे उन्हीं इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर हेयर ट्रीटमेंट जो हम सैलो में लें या घर में लें, उन केमिकल युक्त हेयर ट्रीटमेंट का हमारे स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर हो सकता है। केमिकल ट्रीटमेंट से या केमिकल हेयर ट्रीटमेंट से जो साइड इफ़ेक्ट्स हम फेस करते हैं, वो हमारे लोकल होते हैं और दूसरा होता है सिस्टमिक या जनरल। पहले मैं आपसे लोकल साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। लोकल यानी कि स्कैल्प और बालों से रिलेटेड क्या-क्या समस्याएँ हम झेल सकते हैं। तो जो पहली कॉमन समस्या है वो है ड्राइनेस। जो स्काल्प और बालों की ड्राइनेस और ब्रेकेज हम अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। वो ड्राइनेस और ब्रेकेज होती है कुछ केमिकल्स की वजह से, जो कि बालों का जो नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर है उसको धीरे-धीरे टाइम के साथ में ख़त्म कर देता है, जिससे कि उसमें बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और स्कैल्प हमारी ड्राई होने लगती है। दूसरा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है जलन या इरिटेशन। स्कैल्प में जलन और इरिटेशन शुरू हो जाती है, वो होती है कुछ केमिकल्स के पीएच वैल्यू हाई होने की वजह से। और इसके चलते काफ़ी बार छोटे-छोटे चकत्ते बाल स्कैल्प में होने लगते हैं, एलोपेशिया जैसी समस्या हो जाती है, परमानेंट बाल्डनेस जैसी समस्या हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक केमिकल पीपीडी, यानी पी फेनाइल एनिडियामाइन, जो कि अक्सर रिलैक्सर्स में होता है, जो यूज़ होता है बालों की रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग में। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पीपीडी यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी तरह से बैन है और हमारे इंडिया में अभी तक चला जा रहा है। हेयर लॉस और हेयर थिनिंग जैसी समस्या भी एक्सपीरियंस की जाती है, क्योंकि कुछ केमिकल्स के लॉन्ग टर्म यूज़ से हेयर फॉलिकल जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते बाल झड़ने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, बालों में जान नहीं रहती। काफ़ी बार बालों के टेक्सचर में परमानेंट चेंज आने लगता है। वो होता है जो आपके बालों का प्रोटीन बॉन्ड होता है, कुछ केमिकल की यूसेज से वो प्रोटीन बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है और वो उस प्रोटीन बॉन्ड के चेंज होते ही बालों का टेक्सचर आपका चेंज होने लगता है और इस लेवल तक हो जाता है कि परमानेंटली आप अपने बालों के टेक्सचर में चेंजेस फील करने लगते हैं। अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कई केमिकल्स हैं जिनको लंबे टाइम तक यूज़ करने से हेयर डिस्क्रोमिया हो जाता है। हेयर डिस्क्रोमिया बोलते हैं परमानेंट हेयर कलर में जो चेंज होने लगता है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने लगता है, तब ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। दोस्तों, ये तो थे केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट आपके स्कैल्प या बालों पर। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी पूरे शरीर पर ये किस तरह से दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी रेमेडीज़ जिनके द्वारा आप इस तरह की समस्याओं से उबर सकते हैं, इस तरह की समस्याओं का इलाज आप घर पे रह के कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर लें। हो सकता है आपके साथ-साथ उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं किस तरह से ये पूरे शरीर पर आपके दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो सांस से संबंधित दिक्कतें अक्सर कॉमनली देखने को मिलती है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि फॉर्मल्डिहाइड नाम का एक केमिकल होता है जो मोस्ट ऑफ द हेयर ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है। और इसके यूज़ होते टाइम खांसी या छींक जैसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर ये यूज़ किया जाता है तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ या फिर आस्थमा जैसी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि फॉर्मल्डिहाइड विदेशों में बैन है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी यूज़ हो रहा है। देखिए, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के चलते कुछ केमिकल्स जब स्कैल्प पे यूज़ होते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो जाता है और उस अवशोषण के द्वारा काफ़ी बार सीवियर किडनी इंजरी या लिवर डैमेज जैसी समस्या हो सकती है। और ये अक्सर होता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड के यूज़ करने पे। ये एक केमिकल है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा घातक होता है। किडनी या लिवर डैमेज ही क्यों, कैंसर की समस्या इतनी कॉमन है कि एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इस एजेंसी का साफ साफ कहना है कि कुछ स्ट्रेटनर्स या रिलैक्सर्स ऐसे हैं जिनके लॉन्ग टर्म यूज से जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर है उनका खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन रिलेटेड कैंसर जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है या ओवेरियन कैंसर। और इस तरह की समस्या पैदा करने के लिए बहुत बड़ा कल्प्रिट है फॉर्मल्डिहाइड, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। अब मैं आखिरी साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी, आखिरी और बहुत ज़रूरी साइड इफेक्ट, इस पर मैं खास फोकस करना चाहूंगी। और ये साइड इफेक्ट है रिप्रोडक्टिव इश्यूज का और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का। कुछ प्रोडक्ट्स में ईडीसी पाए जाते हैं। ईडीसी यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल। ये केमिकल्स अक्सर काम करते हैं बिल्कुल ईस्ट्रोजन की तरह। ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है बिल्कुल उसकी तरह फंक्शन करते हैं और बहुत बार फाइब्रॉइड, अर्ली प्यूबर्टी या इनफर्टिलिटी जैसी समस्या शुरू कर देते हैं। पैराबेन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पैराबेन जो है बहुत सी कंट्रीज में बैंड है, इंडिया में अभी भी हेयर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसके साथ साथ एक और केमिकल है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड जो मेल्स, अब हम सब जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हेयर ट्रीटमेंट खाली फीमेल्स कराती हैं, मेल्स भी हेयर ट्रीटमेंट खूब कराते हैं। तो उनमें क्या करता है, फैलिक एसिड अक्सर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन को लो कर देता है। और अगेन हम सब जानते हैं स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन अगर लो होता है तो इनफर्टिलिटी होना आम बात है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो आप थोड़ा सा एक तरफ फोकस आप अपने हेयर ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर कर लें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी वजह हो रहे हों आपके हेल्थ इश्यूज़ के। दोस्तों, ये कुछ केमिकल हेयर ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए। अब मुझे आप ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ की कीमत पे बाहरी सुंदर या बाहरी अट्रैक्टिव दिखना कितना ज़्यादा जस्टिफायबल है? इस सवाल का जवाब मैं पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।